वेलकम क्लास। कैसे हो? ये बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। और ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार, अभिनंदन। जैसे भी आप चाहो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप पढ़ना चाहो, ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए हर वक्त तैयार है। कि इसमें हमें बात करनी है, वो आज करनी है कक्षा 10 की। क्लास 10th का टॉपिक है अपना एक्सरसाइज 8.2 और प्रश्नावली 8.2 हिंदी की बात करें। और ये जो भाग है अपना वो है भाग 9। ये आपके इस अध्याय की 9वीं क्लास है। छोटे छोटे वैसे भी 20-25 मिनट की क्लास आती है, तो क्लासें थोड़ी ज्यादा होंगी अपने। और ये चैप्टर भी बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला है। इस चैप्टर में जितना अच्छा टाइम दोगे उतने ही अच्छे आपके क्या आएंगे, इस चैप्टर के नंबर आएंगे। तो पार्ट 9 है ये अपने। और उसकी बात करनी है कि पार्ट 9 में आपको क्या देखना है। पार्ट 9 में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। पहला क्वेश्चन चल रहा था और पहले क्वेश्चन के जो तीसरा भाग था, जो तीसरा पार्ट था अपना, उसमें आपके परिमेय अपरिमेय परिमेय अपरिमेय के चक्कर में पूरा टाइम चला गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने सवाल नंबर 4। तो 4, ये जो सवाल नंबर 4 है उसमें क्या करना है, वही मान रखना है। मान रखने और कोई काम ही नहीं अपना, तो और कुछ नहीं करना है अपने। मान रखे और फ्री, मान रखे और फ्री, मतलब ये काम जो है वो बहुत ही आसान है। तो मान आपको रखने के लिए मान याद हो, सबसे बड़ी बात है कि मान होनी चाहिए याद। अब याद तो होते हैं नहीं सर, याद को नहीं है, ये याद नहीं होते। तो कॉन्सेप्ट समझाया था ना मैंने। कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। आई बात समझ में? और उसके बाद इधर क्या लिखना है, इधर 0, √3 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री था अपने आगे, फिर 60 डिग्री था, उसके बाद 90 डिग्री, और इधर क्या आएगा वापस 0, 30 डिग्री, 60 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। यही था ना अपने, ऐसा ही तो काम किया था हमने कि जो आपके कोण थे वो 0 से लेके 90 तक थे। पहले सीधा चला, फिर उल्टा चला, और यहाँ पे बना ली लाइनें। ये सारणी तैयार कर रहा हूं आपकी कि ये जो सारणी है वो साइन और कोस के लिए है। साइन है ये आपका इधर, और इधर क्या है, कोस है। साइन और कोस आया आपके। अब साइन और कोस आते ही आपके साइन और कोस के मान को डिसाइड कर लो, बाकी के बाद में बात करेंगे। कि साइन 30 का मान क्या है, यहां से लिखो कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है आपके। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। ये लिख लो 1/2। आगे आप देखो कि 1/2 तो ये मान आ गया आपके साइन 30 का। आगे अपने को देखना है tan 45। इसको देखना है tan 45 को देखते हैं अभी। tan 45 के कोस और साइन एक ही है, इसका मतलब क्या है, कोस 45 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। आगे कोसेक 60, किसको देखना है, कोसेक 60। कोसेक 60 का मान साइन 60 का मान पकड़ो, यही तो है साइन 60 का मान, और इसका उल्टा कर दो, मतलब √3/2 है तो 2/√3 कर दो। आगे इधर चलो, आगे नीचे सेक 30 का मान, सेक 30 का मान निकालना है तो कोस 30 को पकड़ो, ये रहा कोस 30, और क्या कर दो, कोस 30 को उल्टा कर दो, मतलब 3/2 है, √3/2 है तो 2/√3 कर दो। आगे क्या देखना है, आगे कोस 60, कोस 60 देखना है, कोस 60। कोस 60 क्या होगा, कोस 60 होगा आपके, ये रहा कोस और यहाँ पे 60 का मान ये रहा, मतलब 1/2। कोस 60 का मान होगा आपके 1/2। आगे देखना है कोट 45, कोट 45, ये 45 और 45 एक ही है,
मतलब मान इसका भी 1 है। आ गई बात समझ में? तो ये आपके सारणी का पूरा काम बस इतना सा है। ये लाइन है काम की, ये वाली, ये जिसको याद है वो कोई भी मान निकाल सकता है हाथों में। तो इसका काम खत्म हो गया, उड़ा दो इसको, उड़ाओ इसको। अब ये मान आपको क्या करने हैं, सवाल में रखने हैं और उत्तर बताना है। सवाल में रखो आप लोग, सवाल में रखोगे तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2। उसके बाद प्लस 10 का मान क्या है, 1। उसके बाद माइनस कोस 60 का मान है 2/√3, 2/√3 लिखा। फिर उसके पूरे के बटा, और उसके बाद क्या है, सेक 30 का मान है, कितना है सेक 30 का मान, 2/√3। उसके बाद आगे प्लस है तो प्लस लिखो। उसके बाद कोस 60 का मान, कोस 60 का मान क्या है, 1/2। उसके बाद कोट 45 प्लस कोट 45 का मान 1। ये लो, इतना काम कर लिया आपने। अब गड़बड़ क्या की, यहाँ रूट में, हाँ 2/√3। कुछ भी गलत मत लिखना, 2 बार चेक करके लिखना कि इतना काम करने के बाद आगे क्या करोगे। आगे इसको थोड़ा सा हल करोगे कि आधा और 1 क्या होता है, 3/, आधा और 1 होता है 3/2। क्या कर लो, इसका थोड़ा लसपे ले लो, लसपे लेके थोड़ा हल कर लो। और लसपे में दिक्कत होती है तो इन दोनों को हल करो पहले, और इन दोनों को हल करो। आधा आधा हल कैसे करोगे, डायरेक्ट बताता हूं। आधा और 1, आधा और 1 कितना होता है, 1.5। 1.5 ऐसे ही लिखना है ना, 1.5 मतलब 1 सही 1/2। 1.5 का मतलब होता है 3/2। 1.5 कितना होता है, 3/2। 1.5 आप लिख लो 3/2, और माइनस क्या करना है, 2/√3। और बटा में क्या है, 1 और आधा कितना हो गया आपके, 1.5 हो गया। 1.5 का मतलब क्या होता है आपके, 3/2। इतना काम समझ में आया कि 1.5 का मतलब होता है 3/2, मतलब 1 सही 1/2। ये बात समझ में आ गई। तो इसको आप क्या कर दो, पहले हटा दो। यहां तक जिसको समझ में आया वो मेरे साथ क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे आपको क्या करना है, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि इसका क्या करना पड़ेगा, लसप लेना पड़ेगा इन दोनों का। जब अलग अलग संख्या हो, दोनों अलग अलग संख्या है ना, 2 अलग है, √3 अलग है, तो इन दोनों का आप क्या करवा लो, गुणा करवा लो। इन दोनों को आपस में गुणा करवा लो। गुणा करवाओगे तो क्या आएगा आपके, 2√3। गुणा तो होती नहीं है और ऊपर कोई मान आएगा, और इसके बीच में क्या है, बटा है। यहाँ पे भी ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगी, सेम संख्या है, तो यहाँ पे क्या कर लो, गुणा कर लो। इतना काम हो गया, इतना समझ में आया। फिर क्या करना है, ऊपर इसको इससे गुणा करवाना है, 2 को गुणा करवाना है 2 से तो आएगा 4। √3 को गुणा करवाना है 3 से तो आएगा +3√3। इतना समझ में आया। उसके बाद जहां जैसा नीचे काम किया वैसा ऊपर करो, 3√3, और ये क्या हो गया, -4। माइनस है ना बीच में, -4। ये बात समझ में आई। अब 2 से क्या करता है, 4 करता है, 2 से 4 काट दो और आगे चल लो। 2 से 4 काट दिया मैंने, कि 2 से आपने क्या किया, 4 काटा। अब 2 से 4 काटा तो आपको क्या मिला, आपके ये 3√3 -4 और बटा 4 +3√3। अब आप क्या बोल रहे हो कि जैसा कॉन्सेप्ट पीछे लगाया था वैसा आगे भी लगेगा ना अपने, कि आगे भी हम क्या नहीं छोड़ेंगे, बटा में रूट नहीं छोड़ेंगे। अपना काम है इसको हटाना। इसके साथ प्लस में कुछ लिखा हुआ है, इसके साथ क्या है, प्लस में कुछ लिखा हुआ है, तो परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करने के लिए इसके सहयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। सहयुग्मी क्या होगा, 4 - 3√3। यही तो होगा इसका सहयुग्मी। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, इसको आगे पीछे लिख सकते हो ना, प्लस की संख्या है ये क्या है, प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो 3√3 लिख सकते हो +4। आगे कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए ये काम कर, इतना काम कर लिया। इसका मतलब है कि ये भी आपके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा 3
√3 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा नीचे गुणा किया वैसा ऊपर भी गुणा करता हूं। ये सहयुग्मी है, मतलब आपस में संख्या सेम है, बस बीच के चिन्ह का फर्क। अब ये तो आपके a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगाओ इस पे। a प्लस बी और a माइनस बी लगाओगे तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी लगाने पे देखो कि इसका स्क्वायर क्या होता है, 3√3 का स्क्वायर, बीच में माइनस आता है हमेशा, और 4 का स्क्वायर। अब ये दोनों देखो एक जैसे है, मतलब पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसलिए मैंने इनको अभी क्या कर लिया, आगे पीछे कर लिया, नहीं तो बाद में करते माइनस बाहर निकलता, माइनस को वापस अंदर घुसेड़ते, तो ये दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने यहीं पे ये काम कर लिया। अब जब ये बात समझ में आई है तो आगे क्या करो आप लोग, आगे एक काम कर लो कि नीचे के स्क्वायर हटा लो और ऊपर का होल स्क्वायर हटा लो। अब नीचे और ऊपर के होल स्क्वायर हटाएंगे तो जगह चाहिए अपने को, और जगह करते हैं, इसको यहां ले आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे के स्क्वायर हटाओ पहले, के 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 का स्क्वायर 16। इतना काम हो गया आपके। इतना काम होने के बाद ऊपर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब a क्या है आपका, a है 3√3 और b क्या है आपके 4। ठीक है, अब 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है 3√3, b का मान कितना है 4, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। हो गया हल, बस। अब इसको थोड़ा और हल करना है, आपके उत्तर आ जाएगा। के 9 को 3 से गुणा करता हूं तो क्या आता है 27, 27 माइनस 16, 3√3 क्या होगा 27, यही 3√3 ही तो है 27, माइनस 2 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 6, और 6 को 4 से गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, 6 चौक क्या होता है 24 होता है, 6 और 4 24, और ये √3। आगे क्या है, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16। आई बात समझ में। जब इतना काम किया है तो आगे क्या कर लेंगे, थोड़ी संख्या का और काम करेंगे कि ये माइनस हो रहा है माइनस कर लो, ये दोनों प्लस हो रहे हैं प्लस कर लो, तो नीचे माइनस होगा तो क्या होगा, 4 और 7 कितने होते हैं, 7 और 4 11, 11 आया ना अपने, 11 ही आएगा ना, हाँ 11। और ये दोनों कितने होंगे, 6 3 और ये 4, 43 आए, और माइनस क्या है 24√3। मेरे को लगता है आंसर आ गया आपके, तो यही अपना क्या है आंसर है, फाइनल छोड़ दो इसको, परिमेय नहीं बचाना, नीचे परिमेय हो गया, मतलब नीचे रूट नहीं बचना चाहिए, रूट जब भी दिखाई दे तो आप क्या कर लोगे, परिमेयकरण कर लोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आगे चलना है, क्या आया 43, 43 है ना, हाँ 43 माइनस 24√3/11। अब इससे आगे चल लो, आगे वही सवाल है, मेरे को लगता है आपके लिए छोड़ देना चाहिए, आपके लिए छोड़ दूं क्या, होमवर्क में छोड़ देता हूं, इक्का देख तो आप करोगे क्या, इक्का देख भी नहीं करोगे, कोई बात, अब नहीं करोगे तो करवाना पड़ेगा मेरे को, तो मेरा काम है करवाने का। यहां पर कोई इसको ये कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सेम रखना है अपना। पहले तो मान रखने वाला कॉन्सेप्ट, तो मान लेके आओ, कोस का मान लिखो, डायरेक्ट लिखता हूं, कोस 60 का मान लिखता हूं। कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। उसके बाद सेक का मान लिखो, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान पीछे से उठा लो, इतना याद नहीं रहता बेटा, पीछे तो मान ही नहीं है अपने। सेक 30 का मान, कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2, और ये हो गया 2/√3। सही लिखा मैंने, हाँ क्या लिखा मैंने, सेक का मान 2/√3।
बना लेते हैं, इसकी हेड बना लेते हैं के 0 1/2 1/√2 और √3/2 और ये 1। हाँ अब ठीक है कि ये रहा, ये cos 30 का मान ये रहा यहाँ पे 60 का मान, और उसके बाद sec 30 का मान, तो ये रहा sec 30 का मान 2/√3। ठीक है, tan का मान क्या आता है, tan 45 का मान हमेशा क्या आता है, tan 45 का मान होता है 1। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, सारे मान लिख लिए, सही है, हटा दो इसको, हटाओ। अब आगे चलो, क्या आगे ये मान इसके अंदर रखना है, मान रखोगे तो क्या होगा वो देखना आप लोग, कि इसमें मान रखने हैं तो आएगा सबसे आगे तो 5 लिखा हुआ है, और 5 के साथ मान आएगा sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर, मतलब जो ये कोस का मान है उसका स्क्वायर करना है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर +4, आगे +4 कर दो, और आगे क्या है sec स्क्वायर, तो sec का स्क्वायर करो, sec का जो मान है उसका स्क्वायर कर दो, √3 और उसका स्क्वायर, आगे -tan 45 का स्क्वायर, -tan 45 का मान 1 और उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आप क्या कर लो, बटा लिखो, बटा में sin 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, और प्लस क्या है cos 30 का स्क्वायर, ये रहा cos 30 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई है तो आगे इसको थोड़ा हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो क्या होगा वो देखो आप लोग, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, कि 5 गुणा 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे चलना है अपने को, आगे क्या आएगा 4, और 4 के गुणा में कौन है, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3, उसके बाद -1 का स्क्वायर 1 होता है, बटा 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, अब ये 1/4 और ये 3/4 पूरा 1 हो गया, मतलब ये गायब हो जाएगा आपके। इससे आगे, इससे थोड़ा सा आगे करते हैं, इससे आगे आप क्या कर लो, ऊपर गुणा कर लो, 5 गुणा 1 क्या होगा 5 और बटा 4, फिर प्लस 4 का गुणा 4 से करोगे तो 16 और बटा 3 और -1, और नीचे बटा में क्या है आपके 1 है, ये दोनों मिलके 1 बना लेंगे आपके, तो 1 आ गया आपके। इसके बाद क्या करना है, ये 1 तो काम का नहीं है, फालतू दिखाई दे रहा है अपने को, इसको हटा दो एक बार, ये काम का नहीं है मतलब हटा दो इसको, काम का अगले पद में हटेगा, अभी हटा देते हैं। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है और ये 1 घटाना है, बस और कोई काम नहीं अपना। अब इनको जोड़ के 1 घटाओगे तो आपके काम हो जाएगा, अपना उत्तर आ जाएगा। कि यहां से थोड़ा और आगे चल लो, आगे चलोगे तो क्या होगा आपके 4 और 3 दोनों ही क्या आ जाएंगे, लसअ पे आ जाएंगे 12, 4 और 3 का लसअ पे आता है 12 आता है। अब क्या करोगे, इस 4 का भाग लगाओगे 12 में, इस 4 का भाग लगाओगे 12 में, 4 का भाग 12 में लगाओगे कितने बार लगेगा, 3 बार, और इस 3 को पकड़ो और 5 से गुणा कर दो तो आता है 15, लसअ पे लगाना सीख लेना यहाँ से। फिर आगे प्लस 3 का भाग लगाओ 12 में 4 बार, और उस 4 को पकड़ो और गुणा करवा दो 16 से, 4 का गुणा 16 से करवाया तो क्या आएगा, 16 चौक 64, ये आ गया आपके 64। उसके बाद आपको क्या करना है माइनस, अब ये बटा 1 है, 1 के बटा में जब किसी संख्या के बटा में कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो 1 का भाग लगाओ 12 में तो क्या आएगा 12, और 12 का गुणा 1 से किया तो क्या आता है वापस 12। इतना काम समझ में आया तो इसको तो हटा दो आप लोग, ये हो गया आपके लसअ पे। अब जब ये लसअ पे हो गया है तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल ही तो करना है, कि 12 कम करो 15 में से क्या बचता है 3, तो ये बचेगा 3 प्लस 64/12, और आंसर क्या आएगा 67/12, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, और ये आंसर है। तो आगे चलो आप लोग, आगे क्या करोगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने की तैयारी करोगे।
नेक्स्ट, पहला सवाल तो आपके पूरा हो गया, सारे सवाल मैंने खुद ने करवाए, एक भी होमवर्क नहीं दिया आपको। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, सही विकल्प को चुनिए। क्या करना है? सही विकल्प को चुनना है, मतलब अवसद है आपके, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब अवसद है, ऐसा नहीं कि अ पे राइट किया आगे चले गए, ऐसा नहीं है। अ पे राइट करोगे और आगे जाओगे तो काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि इसको हल करना है और फिर बताना है कि उत्तर क्या आएगा। हल करके उत्तर निकालना है, डायरेक्ट उत्तर कोई नहीं निकालेगा। औचित्य देने का मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्ट ही उत्तर कर लो, इसका मतलब ये है कि हल करके उत्तर निकालना। हल करो भाई, इसको हल करो। हल करोगे तो tan 30 का मान, अपने को तो क्या चाहिए, अपना सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इतना काम हुआ आपके। अब अपने को 30 का मान चाहिए, tan 30 का मान पता चल जाए तो अपने क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। कि tan 30 का मान कहां से निकालू? tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है आपके 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। चेक कर लो आप एक बार, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। जो भी मान रखो एकदम चेक करके रखना। सारणी एनी टाइम याद नहीं रहेगी आपको, एनी टाइम याद नहीं होती है, किसी को भी याद नहीं होती कि कभी भी पूछ लो सारणी का मान याद है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पे सारणी के मान पूरे कंठस्थ याद हो जाते हैं। आपको tan 30 का मान रखना है, tan 30 का मान है 1/√3। अभी गलती हो जाती है अपने, हम्म 1/√3 ही लिखा ना मैंने, हाँ। तो अब 1/√3 यहाँ पे रखो और अपना मान निकालो कि किसके बराबर आता है। कि पहले तो यहाँ पे रखो कि 2, यहाँ पे tan 30 का मान रखूंगा तो 1/√3 आएगा, और बटा क्या आएगा, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। यही तो होगा आपके, tan 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का भी क्या होगा, आपके स्क्वायर होगा। तो ये काम हो गया आपने, उत्तर आ गया आपका। उत्तर आ जाएगा अभी आपके सामने, देखो उत्तर निकाल के बता देते हैं आपको। कि इससे आगे चलो थोड़ा सा, कि 2 से 1 गुणा हुआ तो 2 और /√3, और नीचे क्या है आपके कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ये हो गया ना आपके सही काम। अब यहाँ पे नीचे क्या ले लो, लसअ ले लो। नीचे लसअ लोगे तो 2/√3 और फिर बटा, अभी ये भिन्न बटा भिन्न के लसअ लोगे तो 3 प्लस 1/3, ये हुआ ना आपके 3 प्लस 1/3। अब क्या बना आपके, अब देखो क्या बना, 2/√3 बटा 4/3। अब इसको सीधा कर लो आप, भिन्न बना लो इसकी। कि भिन्न बनाओगे तो क्या बनेगी, यहाँ पे देखना आप लोग, ये भिन्न बनाओगे तो क्या बनेगी वो देखो आप लोग। भिन्न बनेगी आपके 2/√3 गुणा 3 ऊपर आएगा और 4 आएगा नीचे, तो 2 से 2 गया तो बचा, 2 से 4 गया तो बचा 2, और ये √3, ये 3 का मतलब अभी समझाता हूं, आप लोग देखना कि ये 3 बचा है, ऊपर तो 3 बचा है और नीचे क्या है, √3 है और गुणा है 2, यही तो बचा है आपके। अब देखो कि ये जो 3 है, ये जो 3 है वो क्या है, 3 है वो कैसे मिलकर बनता है, √3 गुणा 3 क्या होता है, 3 नहीं होता है क्या आपके, और ये नीचे है √3 गुणा 2, ये √3 से √3 कैंसिल, और उत्तर क्या आया आपके, √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, ये देखो कि √3/2 किसका मान होता है, ये आपके क्या है, आपके आंसर है, ये आंसर आने वाला है कि √3 आपके √3/2, एक तो मान होता है sin 60 का और एक मान होता है cos 30 का। यदि दोनों उत्तर है तो दोनों पे राइट करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक है तो वो आपका उत्तर होगा, और उत्तर है ए। दोनों में से कोई एक ही बस में देगा, 2 ऑप्शन कभी राइट नहीं होते, ऑप्शन एक ही राइट होता है। आगे देखो आप लोग, ये सवाल हो गया, औचित्य दे दिया मैंने इसका। आगे देखो सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2 बहुत ही आसान है ना। 45 का मान, tan 45 तो 1 होता है, ये तो अपने को पता है कि अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 कि tan 45 का मान रखना है तो पहले अपने सवाल को वापस लिख लो, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 रख लिया आपने। अब ये मान रख लिया है तो आगे चलो आप लोग, आगे आपको क्या करना है, वी नो दैट, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ना कि tan 45 का मान किसके बराबर होता है, tan 45 का मान 1 के बराबर होता है। अब 1 यहाँ पे पुट कर दो, अपने मान रखो कि 1 माइनस tan 45 का मान 1 और उसका स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके 0 और नीचे बचेगा बटा 2। क्या मान आया आपके 0 आ गया। 0 किसका मान होता है, 0 किसका मान होता है बताओ, 0 tan 0 का मान होता है या tan 90 का मान होता है, 0 tan 90 का मान होता है। देख लो आप लोग पहले tan 90 का मान होता है कि नहीं होता है। सारणी में देखो आपके कि क्या 0 डायरेक्ट ही ऑप्शन मिल रहा है क्या आपने, ये 0 डायरेक्ट ही ऑप्शन मिल गया। ये होता है sin 90 का मान, sin 90 होता है तो यहाँ पे उत्तर सही होता है। ये सूत्र है आपके, इसका मतलब होता है sin 90, ये सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपको 11वीं में समझ में आएंगे कि ये sin 2a का मान होता है। यदि विश्वास नहीं है तो आप लोग एक बार चेक कर लो। वैसे तो उत्तर आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखो tan 0 किसका मान होता है, tan 0 का, और 0 किसका मान होता है, sin 0 का, और 0 मान किसका होता है, sin 0 का, sin 90 का मान भी नहीं होता है। और किसका मान होता है, और आगे देखो और किसी का मान होता है क्या आपके, और किसी का मान नहीं होता आपके 0, और 0 होता है 90 का मान, और 0 होता है कोट का मान। देख लो आपके कौन सा उत्तर सही है। अब ऑप्शन जो मिल रहे हैं अपने को वो सारे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि अपने क्या क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में tan 90 का मान अनंत होता है, एक आपका उत्तर नहीं है। tan 45 का मान 1/√2 होता है, और उत्तर क्या आएगा, डी। तो ये आपके डी क्या है, आपका उत्तर है। और मेरे को लगता है आज का टाइम आपके ओवर हो चुका होगा, मतलब लगभग आपके टाइम हो चुका है। तो आज मैं आपसे लेता हूं अलविदा, और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद, राम राम, गुड नाइट, जो भी आप सोचना चाहो आप सोच सकते हो।